क्योंकि अभी से ही जंगल राज, क्योंकि जब जब चुनाव आता है एनडीए जनता में यही संदेश देती है कि फिर से मौका मत दे दीजिएगा, और जंगल राज गूंजने लगता है। क्या इस वक्त होता हुआ वहां पर दिख रहा है? देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो सबसे पहली प्रतिक्रिया है अंजना, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से आई है। वो बयान हम थोड़ी देर पहले लाइव सुनवा भी रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो 14 नवंबर की तारीख है, उस तारीख को बिहार की जनता ने तय कर दिया है जंगल राज के सफाए को लेकर के। हालांकि ठीक है, 2 दशक से बिहार में एनडीए की ही सरकार रही। बीच में नीतीश कुमार भले ही पाला बदल के कुछ मौका देते रहे तेजस्वी यादव को, लेकिन उसके बावजूद ऐलान यही है बीजेपी की तरफ से कि जो जंगल राज का खात्मा है, जो जंगल राज के दौर की वापसी की उम्मीद पालने वाले लोग हैं, उनको बड़ा मैसेज बिहार की जनता दे देगी। और इसके बाद तमाम जगहों से दूसरी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन जो इस बार पूरा प्लान बना है 2 फेज में, उसको थोड़ा स्टडी कर रहे थे हम, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर उसमें दिखता है अंजना, जो बताना जरूरी समझ रहा हूँ। एक की शाहाबाद का जो क्षेत्र है, जिसको हर बार हमने हर चुनाव में बिहार में एक फेज में देखा है, इस बार शाहाबाद 2 अलग अलग फेज में डिवाइड करके इलेक्शन होने जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शाहाबाद में फैक्टर 1 रहते हैं, वहां भाकपा माले का अपना एक वजूद है, महागठबंधन की मजबूत जमीन है, और अमित शाह ने वहीं से अपने अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन इस बार जो पहला चरण होगा, उसमें शाहाबाद के 2 जिले, जो बक्सर और भोजपुर है, वहां वोटिंग होगी 6 नवंबर को, और 11 नवंबर को जो दूसरा चरण होगा, उसमें कैमूर, भभुआ और बाकी के जिले आते हैं, और बाकी मगध का इलाका। मतलब आप ये बहुत स्पष्ट है कि जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की, जो शेड्यूल बनाया, उसमें आप एक सेक्शन की बात करते हैं, एक पूरे क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें शाहाबाद को अब आप एक फेज में नहीं देख पाइएगा, नहीं कवर कर पाइएगा।